में वादे प्यार वफा सब जुमले हैं, जुमलों का क्या। जैसा कि देखते तेरा अपना तेरा अपना गद्दार नेता ही देश समाज में आग लगाएगा। भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे। सत्य बराबर प्राकृतिक सच जोड़ शिवम जोड़ सुंदरम। जी हां, वह प्राकृतिक सच जो कल्याणकारी हो एवं सौंदर्य रस में भी सिक्त हो, वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही नियंता है। शिवत्व एवं सुंदरत्व ही तो सभ्यता एवं संस्कृति है। सेक्स का सौंदर्य एवं आकर्षण एक प्राकृतिक उपयोगी ठगी है, मृग तृष्णा नहीं। वस्तुतः यह सभी जीवों में समान एक जैविक प्रक्रिया मात्र है, लेकिन वही जब रीति रिवाज एवं दर्शन से जुड़कर शिव एवं सुंदर रूप धारण कर लेता है तो विवाह संस्कार कहलाता है, जिससे परिवार रूपी संस्था का जन्म होता है। और वहीं से फिर हम सब में एक्चुअली मानवता का विकास क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मजहब तो यही सिखाता है, लेकिन जब वही राजनीतिक सत्ता से जुड़ता है तो सबसे अधिक कत्लेआम होता है। आइए इस नेकेड सत्य को समझे और जीवन और जगत में सफलता प्राप्त करते हुए अपने इस जीवन के साथ साथ अपने पारलौकिक जीवन को भी सफल बनाएं। ईश्वर कोई रहस्य नहीं है, ईश्वर पंथ निरपेक्ष सर्व चेतना में है, कण कण में भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और फोटोन में भी है, और चेतना में पहाड़ पहाड़ पठार नदी सब में है। ईश्वर भक्तों की मदद करते हैं। ईश्वर लाठी लेकर मदद के लिए नहीं आते हैं, वरन सुबुद्धि और सुयोग देकर मदद करते हैं। जी हाँ, हम सबका, इंसान का आदिम माता पिता एक है, चाहे आदम हव्वा कहो, आदम ईव कहो, चाहे मनुष्य रूपा कहो, चाहे फिर विकासवाद से बंदर कहो, और सभी एक ही में नष्ट हो जाएंगे जब मिलेंगे हम। ठीक उसी तरह से जैसे हमारा धरती एक है, सूरज एक है, पृथ्वी एक है, तो ईश्वर अल्लाह गॉड 10 हो नहीं सकते हैं, वो एक है। पर ये नेकेड सत्य इतना में है, ईश्वर अल्लाह गॉड और भारत धर्म। आई हम क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं, कहाँ फिर जाएंगे, ये फिलॉसफी मनुष्य को सब दिन से उलझाता रहा है। और उसका निर्णय ये फाइनल ये है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है पहला, दूसरा परिस्थितियों का उपज होता है, और तीसरा समय नचावत राम गुजाई, यानी प्रकृति, ईश्वर, अल्लाह गॉड जो कहो वो नचाता है, और तीनों का मिला जुला ये रूप है। चलिए, संसार है कि नदिया दाग है यारो जिसका जमीर गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका जमीर गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी भूला मेरा, रंग दे बसंती चोला में। सिर से कोई पंडित पैदा नहीं होता, भुजाओं से कोई क्षत्रिय पैदा नहीं होता, यहाँ से कोई वैश्य पैदा नहीं होता, और पैरों से यहाँ कोई यूट्रस लगा यहाँ से पैदा हो जाएगा। पैदा तो माँ के पेट से ही सब होते हैं। इसलिए जात पात ऊंच नीच ये सब झमेला करके कुछ लोगों ने घोटाला कर रखा है। तार्किक रूप से समझोगे तो कोई भेद नहीं है। और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। इससे हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस
वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। राम नाम सोई जानिए जो बसता सबके घट में, वो राम है एक्चुअली। राम भद्राचार्य जैसे लोगों के चेला है, जो राम भद्राचार्य छुआछूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है। ब्राह्मणों में भी कहता है हम सर्वकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। पाठक, छा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। पढ़ना है, लिखना है और IPS यानी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है। और तुम लोगों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। जीना है जो जीवन देता है। इस देश का स्टूडेंट मोदी जी और उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री से ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो ऐसे अनपढ़ गंवारों से हम बदनाम नहीं हो गए। वही गाली गलौज करने आती है, गुंडागर्दी करनी आती है, किसी भी चीज का एक ही रिस्पॉन्स है इनके पास। इसके पीछे तो पाकिस्तान का हाथ है। क्या करेगा इंसान? अगर इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वही 3-4 शब्द रटेगा जो उसको पता है। मैं देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। अवतार हनुमान, गणेश, चित्रगुप्ता अवतार कर दिया अवतार। बांग्लादेश को एक करके निठुर ने मोहित के हाथ या जुमलेबाजों के हाथों या गया छला। शेखर आजाद, अल्लाह गांधी, नेहरू, टैगोर, सुभाष, जी हाँ, उन हजारों लाखों अनाम पीर अलियों के साथ, उन ख्वाबों के साथ अब मैं ये नहीं होने दूंगा कि हमारे शासक चाहे मोदी जोगी हो, चाहे योगेश, चाहे मुनीर हो, भूल के लिए जी हाँ, आदमी भी, राष्ट्र भी, समाज भी जीवन भर रोता है। जी हाँ, राष्ट्र भी, समाज में जीवन भर रोता है। जी हाँ, पाकिस्तान बंटवारा ये भी यही हुआ था ना। लाखों लोग, 10 लाख लोग काटे गए थे और एक दूसरे से बिछड़े गए थे। ऐसा नहीं होएगा, अब सबको एक करूंगा मैं। आज मोदी बतिया ना मानोगे, क्या क्या करेगा झंझी, तुझे ठग मोदी मिल गया। तू क्या क्या करेगा झंझी, तुझे ठग मोदी मिल गया। हाँ हाँ, मोदी मिल गया, ठग मोदी मिल गया। जी हाँ, इसने देश को हिंदू मुस्लिम कह करके और अपने एकाध दोस्तों को सारा धन दे करके देश के 40 करोड़ युवाओं को और देश को, समाज को 1914 की स्थिति में पहुंचा दिया है। ने बचपन में ही बताया था 9-10 की उम्र में कि तुम अलौकिक शक्ति संपन्न हो। 9-10 की उम्र में ही बताया था कि तुम्हें बचपन में मुश्किल से 4 से 5 साल की उम्र में एक पागल सांड ने जब तुम्हें सैकड़ों नहीं हज़ारों की भीड़ के बीच में देख लिया तो तुम्हारे सामने में आके शांत हो गया सूंघ के, और सभी आदमी एकदम उंगली दबाए हुए थे कि अब कुचलेगा, अब मारेगा, लेकिन वो सूंघ के इसके बाद चला गया। उसी तरह से एक पगली जो गांव में हरहोर मचाए हुए थे, वो तुमको आकर के प्यार करके चली गई।
तुम अलौकिक शक्ति संपन्न हो। और मुझे बचपन में ही पिताजी ने बताया, यानी माँ ने बताया है कि बहुत दिव्य दृष्टि वाले लोगों ने कहा है कि ये भविष्य में देश और दुनिया मानवता के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा। जीवन सफ़र की तो देखता हूँ कि माँ ने जो कहा था वो बात एकदम 100% सही निकला कि तुम महाशक्ति का अवतार हो। क्योंकि मैंने अपने सफ़र में देखा कि जिस दुकान पर लोग ग्राहक नहीं जा रहे हैं वहाँ मैं चला जाता था तो ग्राहक लगातार आने लगते थे। जिस टेम्पो पर बैठ जाता था वो खाली था, लेकिन मेरे बैठने के बाद वो भर जाता था। जिस होटल में खाली था, खाना खाने के लिए चला जाता था, वहीं लोग भीड़ लगा देते थे। जिस बिजनेसमैन का काम नहीं चल रहा है उसके दुकान पर चला जाता था, उसका ग्राहक की संख्या लगातार बढ़ने लगते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक बताए अपना अनुभव कि हम मेरा कठिन काम था, लेकिन जब जब मैंने आपको बचपन में चाहे कभी भी सफ़र में निकलते वक्त देख लिया तो मेरा जतरा बन गया और मेरा काम संपन्न हो गया। आप वाकई कुछ अलौकिक प्रतिभा संपन्न हो। ऐसा बाद में मैंने महसूस किया कि मैं देखता हूँ कि कुत्ते का झुंड, यहाँ तक कि पागल मेरे सामने में भौंकना छोड़ करके पूँछ हिलाने लगते हैं। हमने देखा है कि एक्चुअली जब हम चनपटिया में थे तो चनपटिया में चिड़िया यानी चुरमुन्नी यानी गोरैया हमारे घर में आकर के न सिर्फ खोता बनाया और बच्चे दिए, बल्कि हमारे बेड पर, हमारे मच्छरदानी के ऊपर में आके सोती थी। और जिस दिन निकले उस दिन 200-250 चिड़िया का एकदम झुंड पूरे घर में चाय 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 करने लगा। मैं समझ गया कि हमको विदाई करने के लिए आया है। मैं नम आँखों से उन गोरैयों को विदाई दिया और फिर वहाँ से चला आया। मैंने अभी देखा है खजौली में कि जब तक मैं वहाँ रहा, खजौली में लगातार बुलबुल एकदम निश्चिंत होकर के पति पत्नी और बच्चे हमारे घर में कई बार अपने बच्चों को जन्म दिया। भी हम चले जाते हैं, ठूठ पौधे में भी हरे भरे फूल पत्तियां खिल करके और फलों से लदने लगते हैं, एंड सो ऑन। और इसके ठीक विपरीत हमने देखा है कि जिसने भी हम पर कुछ गलत किया या फिर गलत सोचा या फिर मारने की भी कोशिश की, मैंने देखा कि टोला से लेकर के, गांव से लेकर के ऑफिस तक, चाहे वो डीएम केपी रमैया हो, चाहे बड़ा बाबू तरुण जी हो, वो तो जेल गया डीएम केपी रमैया, और बड़ा बाबू को पत्नी बच्चे मार करके कुआं में डाल दिए। किसी को कैंसर हो गया, किसी का बेटा सल्फस खा के मर गया, किसी के शरीर में स्वतः आग लग गया, एंड सो ऑन। बड़ी दुर्गति हुई। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ कि भैया ऐसा मत करना, लेकिन हमने देखा है कि ऐसा होता है। मेरे हजारों स्टार मेकर पर फॉलोअर्स हैं जो मेरे गीत को सुन करके कहते हैं कि आप में अलौकिक शक्ति संपन्न है, क्योंकि आप जिस भी गीत को छूते हैं उसकी नेकेड सत्य व्याख्या करके जीवन और जगत के सभी पक्षों को हृदयंगम करा देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आप तो मेरे सोलर सिस्टम हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप तो मेरे ब्रह्मांड हैं। डीएम सहित कहते हैं कि आप में अलौकिक शक्ति गॉड गिफ्टेड है और आपकी आवाज़ में एक अलौकिक जादू है। आश्चर्यजनक म्यूजिशियन है। कोई कहता है आप मेरी आत्मा की आवाज़ हो, तो कोई कहता है भावना की आवाज़ हो, और कुछ कहता है कि एक्चुअली आपसे सर मैं मिलना चाहता हूँ। और ऐसा कमेंट ये नहीं, हिंदुस्तान के सभी शहरों से तो आते ही हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू से देख रहे हैं कि मेरे आप स्टार मेकर भारत निर्मात्री समाज पर देखेंगे तो हजारों थिम्पू से आ रहे हैं, भूटान से, काबुल से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से, कोलंबो से आ रहे हैं, श्रीलंका से, माले से आ रहे हैं, एंड सो ऑन। तो निश्चित रूप से लगता है कि माँ की बात सही थी कि कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड है जो हमको मिला है, इसीलिए कि तुम गांधी नेहरू अवतार के रूप में, एक्चुअली देश अरविंद के अवतार के रूप में, भारत धर्म के रूप में स्थापित करते हुए भारत को एक महाशक्ति बनाओगे। उन्होंने कहा था कि एक्चुअली मेरे जीवन के दूसरे रूप को दिखाओ और भारत का उद्धार करो, यानी गांधी जी का हरिजन भाला अवतार। और उन्होंने कहा था कि एक्चुअली तुम्हें इस देश को न सिर्फ ब्राह्मण आतंकवादियों से, मुस्लिम आतंकवादियों से या किसी भी धर्मों के आतंकवादियों से मुक्त करना है, बल्कि तुम्हें सामाजिक न्याय करके देश में सबका विकास करके एक्चुअली देश को
इतना शक्तिशाली और विकसित बना देना है सोच के स्तर पर भी कि एक्चुअली ट्रंप जैसा पागल आदमी इसको दुर्दशा न करे, हुड आउट ना करे। और क्योंकि भारत तो विदेशियों की नज़र में लगातार पद दलितों और गुलामों का देश रहा है और इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। और नहीं सुधारेंगे तो फिर ये जो गुलाम है ये स्वयं तो ब्लैकमेल हो ही रहा है, पूरे देश को हानि पहुंचा रहा है। आइए हम सब मिल कर के एक भारत धर्म के रूप में सबको, सब में ब्राह्मण का गुण भी होना चाहिए, नहीं पढ़ना लिखना भी चाहिए, क्षत्रिय का भी गुण होना चाहिए, वैश्य का भी गुण होना चाहिए और सेवा का भी गुण होना चाहिए। ये रामदेव महाराज भी जो है यही कह रहे हैं और सच कह रहे हैं। और मैंने इसीलिए चाहे वो बंगाल के सचिव हों, चाहे प्रधान सचिव पंचायती राज के बिहार के हों, या फिर डीएम कई डीडीसी हों, या फिर हमने बिपार्ड में भी डायरेक्टर को अपनी किताब नेकेड सत्य भेंट किया है, या आप पढ़िए और एक्चुअली देश और समाज का ब्रिलियंट सेवा कीजिए और तभी हम लोग एक्चुअली देश को विकसित बना करके स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं और कह सकते हैं कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं और भारत धर्म ही मेरा है। शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा, सबका विकास होगा और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। आओ कदम हम मिलजुल बढ़ाएं, अपने वतन को स्वर्ग बनाएं। श्रद्धा, विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री काकरोच जनता पार्टी भारत धर्म, मैं देश से गरीबी और गैर बराबरी खत्म कर दूंगा, सबको एक समान आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा, देश और समाज में शांति सौहार्द स्थापित कर देशवासियों को अमीर बना दूंगा और भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को पुनः एक कर महाशक्ति बना दूंगा, जिसे अमेरिका ब्लैकमेल या हुड आउट नहीं कर सकेगा, बल्कि वास्तविक विश्व गुरु बन जाने पर सलामी देगा। जय हिंद। कौन पहले थकता है? जिसने भारत को पहले कमजोर किया था, जिससे हमने आजादी खोई, वो ही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। भारत धर्म, ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर, समझिए, भगत सिंह, भारत चंद्रशेखर धर्म आजाद और भारत को and विकसित so on. शक्तिशाली That और is विश्व गुरु बनाए। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नहीं तो ये सत्ता के भूखे लोग जी हाँ, दंगा कराएंगे राम के ऐसी नाम पर, करनी अल्लाह तो के चलो, नाम पर, और देश नहीं का तो थक ईसाई करके स्थान और आइए एक भारत का बंटवारा निर्माण करवा दें। करें। हमसे जो प्रेम किया उसकी उन्नति हुई, कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, और जिसने भी बाधा पहुंचाया, शूटर से मरवाने की कोशिश की, तो कलेक्टर कम कमिश्नर केपी रमैया जेल गया, किसी का बेटा सेल्फस खा के मरा, कोई बड़ा बाबू को पत्नी बेटा मार करके कुआं में डाल दिया, किसी को बच्चा नहीं हुआ, तो किसी को सिलेंडर से स्वतः आग लग गया, तो किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया। मैं उस मिशन पर निकला हूँ कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को एक करके
विकसित राष्ट्र बना करके भारत को विश्व में वो सम्मान दिलाऊंगा जो एक्चुअली कालिदास के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, अशोक के समय में था। छलांग मार के आकाश को छू लो, अब रखना मेरे लोगों संभालिए। आया इसे होगा, मेरे दर्शन करने से आपका उद्धार होगा, मेरी वाचा सुनने से आपका उद्धार होगा। मां और आप आइए भारत धर्म को सजाएं, क्योंकि ईश्वर पंथ निरपेक्ष सर्व चेतना में है। चमक रहे थे। मैं आपका सांस्कृतिक प्रधानमंत्री आशीर्वाद खुशी रहो, हाँ खूब आनंदित रहो, जैसा जीवन को पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप लाइक और कमेंट करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा। जय भारत। थैंक यू।